श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। श्लोक 1 से 3। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। 1। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वर्णमार्दवम् हीर्चापलम्। 2। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीभिजातस्य भारत। 3। श्री भगवान ने कहा 1। निर्भीकता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान प्राप्त करने में तथा योग के अभ्यास में दृढ़ता, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, आत्मानुशासन, निष्कपटता। 2। अहिंसा, सत्यता, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, निंदा न करना, सभी प्राणियों के प्रति दया, अलोलुपता, सज्जनता, शील, चंचलता का अभाव। 3। चरित्र का तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, घृणा का अभाव, दंभ की अनुपस्थिति है भारत। ये गुण ईश्वरोन्मुख पुरुष की संपत्ति है। दिव्य प्रवक्ता सदा निरपेक्ष सत्य में बोलते हैं। ऐसा वे ऐसे भक्त की क्षमताओं से परे की अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए नहीं, अपितु प्रयास करने के लिए एक मापदंड प्रदान करने हेतु करते हैं। अध्याय 16 उन सात्विक अर्थात अच्छे गुणों के विषय में बताता है जो भक्त को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, और उन तामसिक अर्थात बुरी प्रवृत्तियों को दर्शाता है जो मनुष्यों को दिव्यता प्राप्त करने में अयोग्य बना देते हैं। इन 26 उदात्त बनाने वाले गुणों को श्लोक 1 से 3 इस प्रकार से सूचीबद्ध करते हैं। 1। निर्भयता, अभयन का उल्लेख प्रथमतः किया गया है क्योंकि निर्भयता वह अमेय चट्टान है जिस पर आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला रखी जानी चाहिए। निर्भयता का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास, उनके संरक्षण, उनके न्याय, उनके ज्ञान, उनकी दया, उनके प्रेम, उनकी सर्वव्यापकता पर विश्वास। आध्यात्मिक रूप से निर्भय भक्त अपनी प्रगति को बाधित करने वाले किसी भी शत्रु के विरुद्ध प्रभावशाली रूप से सशस्त्र रहता है। अविश्वास और संदेह जो भ्रम के आक्रमण की प्रथम पंक्ति हैं, भयरहित विश्वास द्वारा ठीक उसी प्रकार अविलंब खदेड़ दिए जाते हैं जिस प्रकार वे इच्छाएं और उनके सभी प्रलोभन जो न अपनाए जाने पर दुख की धमकियां देकर मूर्ख बनाते हैं। भय व्यक्ति से उसकी आत्मा की अदम्यता को छीन लेता है। दिव्य शक्ति के भीतरी स्रोत से आने वाले प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण कार्यों में बाधा डालकर भय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विघ्न उत्पन्न करता है। अत्यधिक भय हृदय गति रोककर आकस्मिक मृत्यु भी ला सकता है। पुरानी चली आ रही चिंताएं मनोवैज्ञानिक जटिलताओं एवं स्थायी विफलता को जन्म देती हैं। भय मन और हृदय भावना को बाहरी व्यक्तित्व से बांध देता है और चेतना को मानसिक अथवा शारीरिक घबराहट के साथ एकरूप करके आत्मा का ध्यान अहं, शरीर और भय की वस्तुओं पर केंद्रित रखता है। भक्त को यह जानकर कि सभी आशंकाएं आत्मा की अविचलित शांति पर उसकी एकाग्रता में बाधा डालने वाली रुकावटें हैं, उन्हें नकार देना चाहिए। प्राचीन समय में भारत में और ईसाई परंपरा में भी साधु संतों को निर्विघ्न ध्यान के लिए वनों, मरुस्थलों अथवा पर्वतों में एकांतवास खोजने की प्रथा थी। सभ्यता के आक्रमण से मुक्त ये दूरस्थ क्षेत्र सांप, बिच्छू और हिंसक जंगली जानवरों जैसे प्राणियों का प्राकृतिक निवास स्थान थे। भारत में इस वर्तमान युग में भी हम एकांत प्रिय संतों जिनके एकमात्र साथी नाग और बिच्छू होते थे, जो संत के शरीर से लगे हुए गर्माहट पाते हुए शांति से पड़े रहते हैं, अथवा डरावने बाघ जो पालतू बिल्ली बन गए थे, के प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों की प्रेरणादायक कथाओं को सुनते हुए बड़े हुए। और असीसी के संत फ्रांसिस, जिन्होंने गुब्बियों के रक्त पिपासु भेड़िए को शांत किया था, की कथा से कौन रोमांचित नहीं हुआ। पशु संतों से आते दिव्य स्पंदनों के प्रति सचेत होते हैं।
क्योंकि ईश्वर प्राप्त संत प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखते हैं, केवल कल्पना में नहीं, अपितु अनुभूति से वे न तो मन में भय रखते हैं और न ही ईश्वर के प्राणी जगत में रक्षात्मक भय जगाते हैं। अप्रबुद्ध जनों के लिए सर्वोत्तम परामर्श साहस के साथ सावधानी रखना है। स्वयं को उतावलेपन से अनावश्यक संकटों अथवा आशंकाएं जगाने वाली परिस्थितियों में डाले बिना अंतर में निर्भय बने रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने साहस को प्रदर्शन और विश्वास की शक्ति को प्रमाणित करने के स्वयं स्वेच्छा से उन्हें उत्पन्न किए बिना भी अनेक अवसर दिए जाते हैं। संभवतः नश्वर मनुष्य में मृत्यु विश्वास की अंतिम चुनौती है। इस अटल सत्य का भय मूर्खता है। यह जीवन में केवल एक ही बार आती है और जब यह आ जाती है तो इसका अनुभव बिना हमारी सच्ची पहचान को प्रभावित किए अथवा हमारे सच्चे अस्तित्व में किसी भी प्रकार का ह्रास किए समाप्त हो जाता है। रोग भी विश्वास के लिए एक चुनौती है। एक बीमार व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक अपनी व्याधि से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तब चाहे चिकित्सक घोषित भी कर दें कि कोई आशा नहीं है, उसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि भय सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वरीय विद्यमानता के प्रति विश्वास के नेत्रों को बंद कर देता है। चिंता में संलिप्त होने की अपेक्षा उसे प्रतिज्ञापन करना चाहिए, मैं आपकी प्रेममयी देखभाल के सुरक्षादुर्ग में सदा सुरक्षित हूँ। असाध्य रोग से ग्रसित एक निडर भक्त प्रभु पर एकाग्र होता है और शरीर रूपी कारावास के बंधन से मुक्त होकर जीवनोपरांत भव्य सूक्ष्म जगत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार वह अपने अगले जन्म में परम मुक्ति के लक्ष्य के निकट चला जाता है। एक व्यक्ति जो ईश्वर में अपने विश्वास को और अपनी अमरत्व की स्मृति को त्याग कर निराश और भयातुर होकर शरीर छोड़ता है, अपने अगले जन्म में भय और दुर्बलता के उस निरानंद प्रतिरूप को अपने साथ ले जाता है। यह छाप पुनः समान आपदाओं को उसकी ओर आकर्षित कर सकती है, कर्म के एक ऐसे पाठ का निरंतर चलते रहना जिसे अभी तक उसने नहीं सीखा। साहसी भक्त यद्यपि मृत्यु के साथ युद्ध हार जाए, तथापि वह मुक्ति का युद्ध अवश्य जीत लेता है। सभी व्यक्तियों को अनुभव करना चाहिए कि आत्मचेतना प्रत्येक बाह्य आपदा पर विजय प्राप्त कर सकती है। दृढ़ मानसिक प्रतिरोध के होते हुए भी जब अवचेतन भय बार बार मन पर आक्रमण करते हैं तो यह गहराई में बैठे किसी कर्म के संस्कार का प्रतिरूप है। मत को अपने चेतन मन में साहस के विचारों का संचार करके अपना ध्यान हटाने का और को अपने प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त साप देना चाहिए पूर्ण है कि उस स्वयं को ईश्वर के विश्वसनीय हाथों में पूर्ण रूप से सौंप देना चाहिए। आत्मसाक्षात्कार के योग्य होने के लिए व्यक्ति को निडर होना चाहिए। दो हृदय की पवित्रता, सत्य संशुद्धि का अर्थ है सत्य के प्रति पारदर्शिता। व्यक्ति की चेतना विषयों के प्रति आसक्ति एवं घृणा की विकृतियों से मुक्त होनी चाहिए। बाहरी वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष हृदय को स्थूल स्पंदनों से रंग देते हैं। हृदय अर्थात वित्त को द्वंद्वों के विपरीत जोड़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। केवल इस प्रकार ही यह ध्यान के दिव्य परमानंद के राज्य में प्रवेश कर सकता है। जीसस कहते हैं, वे धन्य हैं जिनका हृदय शुद्ध है कि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। 3 दृढ़ निश्चयता मुक्ति तक पहुंचने के लिए ज्ञान प्राप्त करने और योग अभ्यास में दृढ़ता, ज्ञान योग व्यवस्थिति आवश्यक है। भक्त को अपने दैनिक जीवन में गुरु प्रदत्त अथवा शास्त्रीय ज्ञान प्रयोग करना चाहिए और योग की प्रविधियों के नियमित अभ्यास से उत्पन्न शांति में स्वयं को तल्लीन कर देना चाहिए। ज्ञान, उचित विवेक एवं प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भक्त की अज्ञान एवं इंद्रिय सुखों के गड्ढों में गिरने से रक्षा करता है। शेष भाग के लिए जुड़े रहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।